उससे सबसे क्यूट फोटो दिखाती हूँ, ये देखो। बचपन में हर लड़की का शौक होता है कि नहीं मुझे तो एक परी वाली ड्रेस चाहिए। को जिसका वेट था फोटो देखने का, उसकी फोटो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा ना, और तो पेरेंट्स थोड़े तो होंगे ही ना। हेलो गाइज। सो मुझे अभी मैं हेलो किड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू कंटेंट क्रिएटर हूँ ना, तो मुझे कुछ ज्यादा आइडिया नहीं है इस चीज के बारे में कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। तो सॉरी अगर मुझसे कोई मिस्टेक होती है मेरे व्लॉग वगैरह में, तो उसे प्लीज थोड़ा इग्नोर कर दिया करो। और आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं मेरे कमेंट में जरूर आप प्लीज बताया करो गाइज। मुझे पता है कि अब मैं न्यू कंटेंट क्रिएटर हूँ तो मुझे कोई इतना सपोर्ट करेगा नहीं किसी भी चीज में, एंड कुछ भी किया अगर मैं कितना भी अच्छा करने की सोचूं। और सबसे बड़ा न्यू कंटेंट क्रिएटर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ही चीज होती है कि वो क्या करे, कि उन्हें रोज रोज क्या किस टॉपिक पे वो वीडियो डाले। और मेरी भी यही समस्या है, मुझे खुद को समझ में नहीं आता कि मैं रोज क्या वीडियो बनाऊं, किस टॉपिक पे बनाऊं। सो गाइस ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो मेरी प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई अच्छे अच्छे टॉपिक पता है और जो आपको पसंद है जिस टॉपिक पे वीडियो, तो सो प्लीज आप मुझे वो कमेंट करके बताना। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपके लिए उस टॉपिक पे और उतनी अच्छी वीडियो बना सकूं। सो आज मैं आपके साथ एक चीज, हाँ, ये आपको मेरे हाथ में बुक लग रही है क्या, कोई बुक या फिर कोई स्टोरी कहानी? तो कुछ लोग तो समझ ही गए होंगे क्या हो सकते हैं, एंड कुछ लोगों को नहीं पता, तो चलो हम बताते हैं इस व्लॉग में कि ये है क्या। सो हाँ, मैं आपके साथ अपनी स्वीट मेमोरी शेयर करना चाहती हूँ, जो कि है मेरी फैमिली के साथ और मेरी खुद की और मेरे चाइल्ड टाइम की भी, जब मैं छोटी बच्ची थी। एंड उस टाइम पे मेरे घर वालों ने एल्बम बनवाई थी, जो कि ये बहुत ज्यादा ही, इसकी हालत देख के तो आप समझ ही सकते हो, मम्मी ने ये आज से 8-9 साल पहले बनवाई थी जब मैं छोटी थी 8 महीने की। और काफी ज्यादा इसमें हमारी हर एक यादें जुड़ी है इस मेमोरी से। जब भी मैं इसे देखती हूँ तो मैं खाली टाइम पे भी इसे देखती रहती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी इस चीज को शेयर किया जाए कि मेरी बचपन की यादें और मैं कैसे दिखती थी। अब भी उतनी ही अच्छी लगती है जितनी पहले लगती थी। और मैं आपको दिखाने वाली हूँ जो मुझसे बड़ा है, जिसकी मुझसे ज्यादा चलती है इस घर में, वो है मेरा भाई। सो हाँ, हम दोनों एक भाई एक बहन है। मैं उससे छोटी थोड़ी, और उस बड़े इंसान की मैं बचपन की फोटो दिखाना चाहती हूँ आप लोगों को। तो ये देखो, ये रहा Oh वो my भोलू God. इंसान, ये रहा। ये है मेरा बड़ा भाई, जिसका नाम मैं आपको कभी अपनी जब लाइफ की सारी चीजें बताऊंगी तो उसमें मैं जरूर रिवील करूंगी। एंड ये है मेरे दादाजी, जो इसे गोद में लिए हुए हैं। एंड ये इसकी कुछ 8 या 4 महीने की फोटो है, ये देखो। ये इतना मोटा था और ये कितना क्यूट था। मैं आपको इसकी रियल पिक भी दिखाऊंगी कभी, इसके साथ में मैं कभी व्लॉगिंग करना चाहूंगी। पर इसे पसंद नहीं है सारी चीजें, पर मैं सोचती हूँ कि कर लिए मेरे साथ शूट वगैरह, क्योंकि मेरे एंड वो कालू, जिसे मैं कह रही थी कालू, वो थे मेरे चाचा। और ये देखो उनकी फोटो, ये रियल में, ये इनकी कुछ सालों पहले की फोटो है। और ये रियल में ऐसे है नहीं, इन्होंने कंप्यूटर से निकलवाई थी फोटो। ये देखो, ये बस दिखने में ऐसा है, वरना पहले बहुत अच्छा था, लेकिन अब इसने अपनी कंडीशन बिल्कुल ही खराब कर ली है। बिल्कुल समझने, ये चीजों को समझना ही नहीं चाहता। फिलहाल खैर अब तो कुछ महीनों में इसकी शहनाई बजने वाली है, तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगी, एंड कितना मजा आने वाला है ना, आप सोच भी नहीं सकते हो। ये देखो, मेरी पूरी एल्बम। एंड आपका वेट जरूर होगा कि मैं कैसी दिखती थी। और मेरी मम्मा की एक और ये फोटो है, देखो। What? उस वक्त मेरी मम्मा काफी ब्यूटीफुल एंड सुंदर लगा करते थे, एंड अब भी मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, मैं उनकी दिखाऊंगी। उन सब कहते हैं कि तुझसे अच्छी तो तेरी मम्मी लगती है। मैंने कहा अच्छा जी, मेरी मम्मी लगती है। एंड आप सबको पता है कि कभी भी भाई बहनों में एंड बहन बहनों में कभी नहीं बनती। जब भी किसी के भाई बहन होते हैं, हम भले ही एक दूसरे से कितना ही क्यों ना लड़ते हो, ऐसा नहीं कि मेरे मेरे और मेरे भाई में झगड़ा नहीं होता, मेरा मेरा भी बहुत झगड़ा होता है उससे। फिलहाल वो अभी हमारे साथ यहाँ है नहीं, वो कहीं बाहर गया हुआ है कुछ टाइम से, तो फिर इसलिए अभी मैं कुछ बता नहीं सकती उसके बारे में ज्यादा। तो फिलहाल लगा ही लेती हूँ इसको मैं। सो फिलहाल अभी मैं आपको और उसकी अपने बचपन की फोटो दिखाने वाली हूँ, जब हम दोनों साथ में, हम दोनों ने इतना मतलब साथ में फोटो खिंचवाई थी। कोई भी देखेगा तो कहेगा वाह कितना प्यार है भाई बहनों में, बट ऐसा कुछ है नहीं। सो ये रही मेरी और मेरे भाई की फोटो। एंड बताना मैं कौन भाई था और ये मैं थी। ये देखो, जब हम दोनों, मैं यही कुछ 6 साल की थी और ये मेरा भाई था 10 साल का, ये देखो। और मैं इतनी मतलब कि ये हमारी इतनी ओल्ड मेमोरीज है ना, सच में जब भी इन्हें देखती हूँ ना, तो ये सारा कुछ तो यादें हैं हमारे पास, हमारे बचपन की यादें अगर एक बार चली जाए ना, तो जितना, सच बताऊं तो बचपन जैसी लाइफ ना कभी हम बड़े होके नहीं जी पाते। बड़े होने के बाद इतनी टेंशन, फ्यूचर की टेंशन रहती है। पर जो समय चला गया ना, तो उसकी मैं तो यही कहूंगी लाइफ में कि इस समय के एंड टाइम की कदर करूं, क्योंकि जो समय एक बार चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता मुड़ के।
एंड और ये देखो, ये मेरी मम्मी, ये हम पूरी फैमिली है। ये हम 4 लोग हैं। हमारी फैमिली में जो स्पेशली 4 मेंबर है हम वो है। ये मैं हूँ। जब हम लोग गांव जा रहे थे अपने, यही 1918 में, ऐसे मुझे याद नहीं ज्यादा, फिर भी मैं बता रही हूँ। ये मेरी मम्मी है जो साड़ी पहनने के बाद देखो कितनी क्यूट लग रही है। एंड ये मैं हूँ और ये मेरे पापा है और ये मेरा भाई है। हम लोगों की बचपन की भी फोटो निकलवा के हमने रख रखी है, हम जब जा रहे थे आ रहे थे, क्योंकि यार एक यादें ही तो ऐसी चीज होती हैं जो इंसान को हमेशा एक दूसरे से बॉन्ड एंड जोड़ के रखती है। मम्मी पापा की शादी के टाइम की मैं फोटो दिखाना चाहूंगी। सो वो कहते हैं जब अपन दुल्हा आएगा अपने दुल्हन को लेने जाते हैं तो वो माँ एंड बेटे कुछ करते हैं। मुझे गाँव के अपने इतने रिवाजों का पता नहीं है, एंड अभी कुछ टाइम बाद ही मैं गाँव जाने वाली हूँ। एंड वहां पे तो आपको मैं ऐसी ऐसी चीजें दिखाऊंगी ना कि आप खुश हो जाओगे। एकदम ये हो जाएगा कि हाँ, आपको भी अपने गांव के एंड पुराने जमाने की सारी चीजें याद आने लग जाएंगी। सो मेरे मम्मी पापा के, जब मेरे पापा मेरी मम्मी को लेने जा रहे थे, तो ये मेरी दादी हैं जिन्होंने ये सर पे रख रखा है, और ये मेरे पापा हैं। ये बिल्कुल 90s वाली, जब भी मैं इनकी फोटो देखती हूँ ना तो बिल्कुल ऐसा होता है कि 90s वाली वाइब। मैं देखो, ये रे मेरी मम्मी और ये रे मेरे पापा, ये है मेरे मामा और ये मेरी मामी है। ये मेरी मामी है और ये मेरे बड़े वाले मामा है। एंड इसमें इस एल्बम में हमारी पूरी फैमिली, ऑल फैमिली की फोटोज वगैरह सारी चीज हैं। और ज्यादातर तो मेरी मम्मी पापा की और उनके भाइयों की। ये देखो, ये रही मेरी मम्मी, कितनी क्यूट है ना। दिखने में तो है बहुत सुंदर, बस जो इनका गुस्सा है वो 7वें आसमान पे रहता है, जो कि कोई नहीं झेल पाता। एंड आपको जिसका वेट था फोटो देखने का, उसकी फोटो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी, और वो भी हूँ मैं। सो मेरी बचपन की फोटो देखने के लिए आप लोग एक्साइटेड हो? तो चलिए दिखाते हैं आपको हमारी बचपन की फोटो। Oh my सो god. ये रही मेरी बचपन की क्यूट सी फोटो। ये रही वर्षा, बचपन में कुछ 4 साल की ऐसी थी और ऐसी हो चुकी है। सो मेरी बचपन की फोटो आपको कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और मैं बचपन में सच में गाइस, मैं खुद की फोटो जब मैं देखती हूँ ना तो मैं देखती हूँ वाह भाई, मैं बचपन में कितनी ज्यादा सुंदर थी और अब मैं कैसी हो गई हूँ। अब मैं इतनी खास लगती हूँ, लेकिन बचपन में मेरे इतने भारी भारी बाल हुआ करते थे सर पे, और मैं इतनी क्यूट थी, मतलब कि मुझसे हर कोई प्यार किया करता था। लेकिन अब जितने बड़े हो रहे हैं ना, उतने ही धक्के खा रहे हैं, उतना मेरे को कुछ पता ही नहीं लगती। तो ये रही मेरी नानी एंड ये है मेरी मम्मी। और ये जो फोटो आप ये सब देख रहे हो, ये है मेरा मामा। इनसे मेरी कट्टर दुश्मनी चलती है हर चीज में। ये रहा मेरा बड़ा वाला भाई, जिसकी फोटो मैंने अभी आपको दिखाई थी, जो वो 4 साल का था, और इसमें इसकी एज है 11-12 साल की। और ये बिल्कुल गोल मटोल था, बिल्कुल गोल मटोल। और ये मेरी मौसी का लड़का है, और ये मेरी मम्मी की फ्रेंड्स। एक चीज बहुत अच्छे से नोटिस करी है, मैंने आज तक अपने दोस्तों की फोटो कभी फोटो निकलवाई वगैरह नहीं है, पर मेरी मम्मा ने उस टाइम पे भी पहले भी मेरी मम्मा ने अपने दोस्तों की फोटो को फ्रेम करके निकलवा रखा है। इतनी पक्की दोस्ती हुआ करती थी क्या पहले टाइम पे? भाई साहब, तगड़ी दोस्ती थी। एंड कुछ टाइम पहले, एंड मैं आपको अपनी एक सबसे 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 क्यूट फोटो दिखाती हूँ, ये देखो, जो कि मुझे भी बहुत पसंद है एंड मेरे घर वालों को भी। सच में गाइस, ये देखो, ये मेरी फोटो आप नहीं भी मानोगे ना, ये फोटो मेरी है 18 दिन की थी। 18 दिन की है मेरी फोटो, जब मैं पैदा हुई थी। एंड जिनकी गोद में मैं बैठी हूँ, ये है मेरी मासी, जिन्होंने मुझे गोद में ले रखा है। ये उस वक्त में इतनी ज्यादा क्यूट थी ना, बता नहीं सकते। और ये बचपन की फोटो देख के मैं खुद भी नहीं मान सकती कि मैं हूं ये। कब इतने से हम इतने बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं लगता चीजों का। एंड आपको एक और फोटो दिखाऊं जो कि आप कहोगे हाँ भाई, इतना प्यार कैसे इन दोनों में। सो लग रहे हैं ना किसी राजा रानी की तरह। तो ये है मेरा भाई और ये मैं हूँ। ये देखो, मैंने उस वक्त ना, मतलब कि ये था कि बचपन में हर लड़की का शौक होता है कि नहीं, मुझे तो एक परी वाली ड्रेस चाहिए। तो मेरा भी हर लड़के की तरह एक ही ड्रीम था कि मुझे बचपन में एक परी वाली ड्रेस चाहिए। एंड मेरी मम्मा ने ये है कि मेरे शुरू से हर शौकों को पूरा करा, भले उनके बजट से चीजें बाहर रही हो, लेकिन कभी भी जो चीज मैंने मांगी है तो मुझे कुछ टाइम बाद ही सही, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे वो चीज ला के दी है। तो मुझे बचपन में बहुत शौक था कि मैं परी वाली ड्रेस पहनूं। एंड वो जो पिंक कलर की अगर पीछे वो बर्ड्स वाले लगा कर, बर्ड्स वाली रहती थी, और हाथ में एक जादू की छड़ी जैसी रहती थी, और सर पे एक क्वीन जैसा। सो बहुत अच्छी लगती थी वो चीजें। और मैंने भी अपने चाचा की शादी में वो चीज वेयर करी थी। ये देखो, ये मेरी पिंक कलर की बारबी जैसी ड्रेस थी, एंड ये मैंने सर पे लगा रखा था। और ये मेरा भाई, ये लग रहा है ना किसी चौधरी प्रताप। ये हम दोनों बचपन में जितने क्यूट थे ना, एंड जैसे बड़े बड़े होते गए तो यादें उतनी कम, यादें उतनी जुड़ती गई।
एंड जितना हम दोनों झगड़ा करते हैं ना, तो शायद मैंने तो उसका कई बार बहुत बुरा बुरा हाल कर रखा है। सो कोशिश करूंगी कि मैं उसे भी अपने व्लॉग में ला सकूं। अभी वो इतना इन सारी चीजों में इंटरेस्ट रखता नहीं है, बाकी मैं कोशिश करूंगी कि वो दिखा पाऊं। एंड आपको ये मेरी स्वीट मेमोरीज कैसी लगी, सो प्लीज कमेंट में जरूर बताना। एंड प्लीज गाइज मुझे और ये चीज जरूर बता के जाना कि एंड क्या किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, कि मैं आप लोगों को जो आपको चीजें जो टॉपिक जिस टॉपिक पे भी आपको वीडियो अच्छी लगती है, वो मुझे प्लीज अपना थोड़ा थोड़ा हिंट मेरी वीडियोस में कमेंट करके मुझे जरूर बताना गाइज। और कोई भी मिस्टेक हुई हो तो प्लीज उसे इग्नोर करना। एंड मुझसे कुछ जितना हो पा रहा है मैं उतनी वीडियोस बनाने की कोशिश कर रही हूँ। सो आपसे मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट एंड अच्छे ब्लॉग में। सो तब तक के लिए राधे राधे एंड थैंक यू। बाय। माय न्यू चैनल। एंड आपको पता है कि मैंने कुछ टाइम पहले ब्लॉगिंग करना स्टार्ट करा था। एंड मुझे ये भी पता है कि मैं हर ब्लॉग में एक ही लाइन को रिपीट करती हूँ।